हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज हम गति के बारे में बात करते हैं। गति क्या है और गति कितने प्रकार की होती है। एक छोटा सा लेक्चर है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि गति होती क्या है, तो देखो गति को इंग्लिश में बोलते हैं मोशन और हिंदी में बोलते हैं गति, ठीक है ना। तो गति क्या है, आपने देखा है कोई बच्चा है दौड़ रहा है। एक बात को नोटिस करना, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। कोई बच्चा है, मान लो कोई यहाँ है, अभी धीरे 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 करके यहाँ आ गया। मान लो कोई घोड़ा है, दौड़ रहा है, यहाँ आ गया, ठीक है। या मान लो कोई जंगल में शेर है, एक जगह देखा होगा दौड़ रहा है। जब कोई वस्तु, ये बार बार क्या हो रहा है, अपनी जगह पे नहीं पहुंच रहे, जहां थे वहां नहीं रह रहे हैं, थोड़ा सा दूर बढ़ रहा है, ठीक है। तो गति किसे कहते हैं, गति के बारे में अगर हम बात करें तो गति जब कोई वस्तु अपनी लगातार जब कोई वस्तु लगातार अपनी स्थिति परिवर्तन, समय के साथ स्थिति परिवर्तित करती है तो वह वस्तु गति में कहलाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गति किसे कहते हैं। तो गति का अगर आपको डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो बोलेंगे जब कोई वस्तु लगातार समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो कहा जाता है वस्तु गति में कहलाती है। इसकी डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति परिवर्तन करती है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। जैसे चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ बच्चा, ठीक। रिपीट कर रहा हूं मैं, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति परिवर्तन करती रहती है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। जैसे चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ पंखा, तुम्हारे घर का पंखा है ना, दौड़ता हुआ बच्चा, और तुम्हारे घर का पंखा है, लगातार चल रहा है, स्थिति परिवर्तन कर रहा है, बार बार चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो भी किसमें, गति में है, ठीक है। तो गति की ये तो हो गया गति की परिभाषा, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि गति कितने प्रकार की होती है। गति कितने प्रकार की होती है, तो गति के प्रकार भी बता रहा हूं। गति की दो बहनें होती हैं, एक तो होती है समान गति और एक होती है असमान गति, ठीक है ना। छोटी बहन बड़ी बहन, समान गति और असमान गति क्या होती है, ठीक है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो कि ये एक एग्जांपल है, मान लो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी भी 20 किलोमीटर है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। अगर कोई आदमी यहां 30 मिनट में पहुंच रहा है तो इधर 30 मिनट में पहुंचेगा, ठीक है। अगर गति समान गति मतलब जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति समान गति कहलाती है। ठीक, इसका उल्टा कर देंगे हम असमान गति में, कि जब कोई वस्तु समान समय में असमान गति तय करती है या जब कोई वस्तु असमान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति कैसी कहलाएगी, असमान गति कहलाएगी, ठीक है। यह आज गति का टॉपिक था आपका, कि गति को मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि जब कोई वस्तु समय के अनुसार बार बार अपनी स्थिति में परिवर्तन करती रहती है तो इस अवस्था में वस्तु गति की अवस्था में कहलाएगी। दूसरा, गति दो प्रकार की होती है, एक तो समान गति और एक असमान गति। समान का मतलब हो गया कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। जब किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो वस्तु की यह गति समान गति कहलाती है। जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है या समान दूरी को असमान समय में तय करती है तो वस्तु की गति कैसी कहलाएगी, असमान गति कहलाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद जय भारत।